हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप यू ऑल आर हेल्दी एंड वेल। हमने प्रीवियस लेक्चर में बच्चों एक्सरसाइज 8.1 के बोर्ड्स के क्वेश्चन किए थे। 8.1 एक्सरसाइज के ऊपर जो बेस थे बोर्ड्स के क्वेश्चन वो हमने किए थे, वो था पार्ट फर्स्ट। आज भी हम एक्सरसाइज 8.1 के बोर्ड्स के ही क्वेश्चन करेंगे और आज पार्ट 2 करेंगे। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं बोर्ड्स के क्वेश्चंस करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ tan a equal to √2 minus 1 show that sin a cos a equal to √2 upon 4। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये कुछ फॉर्मूलाज थे हमने जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का, तब हमने पढ़े थे। ठीक है, तो हम इसकी हेल्प से यहां सॉल्व करेंगे। देखिए tan a कह दिया √2 minus 1, तो हम यहां सॉल्यूशन में लिखते हैं tan a। क्या लिखते हैं? tan a कितना है? √2 minus 1। ठीक है, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर? अब tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p अपॉन b। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे। राइट ट्राइंगल होना चाहिए, बेसिक सारे बता चुके हो, राइट ट्राइंगल क्यों होना चाहिए। ठीक है, अब यहां क्या रहा है, परपेंडिकुलर कितना है? √2 minus 1, तो ये AB क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, AB क्या है? परपेंडिकुलर है। इसको ऐसे लिख लो A और इसको लिख लो C, वो इजी रहेगा। ठीक है, अब इसको लिखोगे √2 minus 1। बेस क्या है? बेस इज 1, तो 1 लिख लो। क्लियर? अब आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। अब आपको क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज। जल्दी से निकालो। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। करिए, AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर ऑलवेज 1, BC का स्क्वायर तो √2 minus 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? AC स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस, अभी A माइनस B का होल स्क्वायर बन रहा है। देखो आइडेंटिटी क्या लग रही है? A माइनस B की। तो मैं यहां छोटा सा लिख रहा हूं, A माइनस B का क्या फॉर्मूला होता है स्क्वायर का? A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, ये होता है। क्लियर? अब इसको A मान लो, इसको B मान लो, सॉल्व करो। तो √2 का स्क्वायर में सीधे लिख रहा हूं 2 होता है, माइनस 2AB, 2 √2 आ गया। क्लियर? और प्लस 1 आ गया। समझ में आ गया? AC का स्क्वायर क्या है? 1 और 1 2, 2 और 2 4 माइनस 2 √2। क्लियर? AC का √4 माइनस 2 √2। सबसे पहले ये देखो AC की वैल्यू क्या आई, चेक कर लो। AC की वैल्यू क्या आई? √4 माइनस 2 √2। तो हम यहां क्वेश्चन मार्क की जगह, इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क वी विल पुट 4 माइनस 2 √2, हम ये पुट करेंगे। क्लियर? तो तीनों वैल्यू आ गई। एक इसकी दे रखी थी, इसकी दे रखी थी, इसकी हमने निकाल ली। क्लियर? अब आपको निकालना क्या है? sin a cos a √2 अपॉन 4। बहुत ध्यान से समझिएगा, पेशेंसली समझिएगा। अब ये मैं रब कर रहा हूं, बहुत पेशेंसली समझिएगा। sin a और cos a, तो सबसे पहले sin a निकालो और cos a निकालो। बहुत ध्यान समझो, sin a cos a कैसे निकालते हैं भैया? सोचो लाडले बच्चों, सोचो। sin a p अपॉन h, p ये है √2 minus 1 और अपॉन h मींस हाइपोटेन्यूज, √4 माइनस 2 √2। ठीक है, cos a, अब cos a निकालना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज 1 लिख लो, एंड हाइपोटेन्यूज इज √4 माइनस 2 √2। पहले यहां तक क्लियर करो, ये समझ में आया? अब क्या करेंगे, ये LHS को RHS के इक्वल करना है। ठीक है, तो LHS लिख लो। अब यहां अब ये लिखा sin a cos a, तो sin a cos a लिख लो। इसका मतलब sin a cos a का मतलब क्या है? इसके नीचे कोई साइन नहीं होता, इसका मतलब इंटू होता है। इसका मतलब इन दोनों को क्या करोगे? इंटू करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। करिए, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। √4 माइनस 2 √2 इंटू cos a 1 माइनस 1 अपॉन नॉट माइनस √4 माइनस 2 √2। पहले यहां तक चेक कर लो। क्लियर? अब √2 माइनस 1 को 1 से इंटू करो तो ऑब्वियस सी बात है √2 माइनस 1 ही आएगा।
अब इन दोनों को इंटू करो, तो इन दोनों को इंटू करेंगे तो हम लिख सकते हैं √4 - 2√2 का होल स्क्वायर। चेक करो पहले, मेरी बात पे विश्वास मत करो, आप चेक करो पहले। यहां तक ऐसे कर सकते हैं, विश्वास तो थोड़ा करना पड़ेगा मेरे लाडले बच्चों को, ठीक है। ये लिख सकते हैं, अरे सेम सेम है तो होल स्क्वायर लिख दिया, क्लियर। अब मैं ये सब रब कर रहा हूं ताकि अपने पास थोड़ा सा स्पेस हो जाए, अच्छा है ना। अब देखो मेरी बात ध्यान से, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। √2 - 1 अपॉन अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। कैसे कैंसिल होता है समझो, यही मैं सिखा रहा हूं। अंडर रूट हटा दो, जब भी अंडर रूट हटाते हो ना, जब भी अंडर रूट हटाते हो, ये मैं यही सॉल्व कर रहा हूं, तो हाफ आता है। अंडर रूट की वैल्यू हाफ होती है पावर में, तो 2 से 2 गया तो आ गया 4 - 2√2। पहले इतना समझो क्या करें, अंडर रूट हट चुका है, रूट की वैल्यू हाफ होती है, तो हाफ से इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये रिमेनिंग रहा। चेक कर लो जल्दी से, क्लियर, पक्का। अब क्या कर सकते हैं, सोचो, आप सोचो। अंडर रूट नीचे रहता है नहीं, क्लास 10 में हमने पढ़ा है कि अंडर रूट जो भी होता है रूट वो डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए। तो अब क्या करें, सोचो 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 सोचो। अब देखो कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, ये आ गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, √2 - 1 अपॉन इस 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं -2√2। पहले ये चेक करो, पहले आप ये चेक करो, 2 × 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। समझ में आया, चेक कर लो। अरे मैं बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा हूं, एक एक स्टेप, क्योंकि यहां से हो सकता है आपको धीरे धीरे समझ में आए, इसे देख लो, ठीक है। चले, अब ये 2√2 कुल मिला के ओवरऑल आपको ये सोचना है, रूट हटाना है। तो हम ये कर सकते हैं क्या कि यहां इस 2 को वापस इस 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं। √2 बिल्कुल साफ, एक बार क्लियर लिख रहा हूं, √2 × √2 कर सकते हैं क्या, ये 2 को लिख सकते हैं बिल्कुल। अरे लाडले बच्चों, √2 × √2 √4 की वैल्यू भी 2 होती है। अब हमने ऐसा क्यों लिखा, अब समझो हमने ऐसा क्यों लिखा, देखो ताकि कॉमन आ जाए 2√2। देखो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2√2, इसमें से 2√2 कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या रिमेनिंग रहा, ब्रैकेट में क्या रिमेनिंग रहा, √2, यहां √2 लिख लो -1, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, यहां से ये कर लिया 1/2√2 आ गया। पहले यहां तक चेक करो, ये समझ में आया क्या, समझ में आया। अब क्या करेंगे, ऊपर 2√2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2√2 से मल्टीप्लाई, क्लियर। तो क्या आ गया 2√2 अपॉन 2 × 2 = 4 इंटू √2 तो 2 हो गया, तो 2√2 अपॉन 8, तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो √2/4 इसका आंसर होता है। क्या हो गया, आंसर विल बी √2/4। जोरदार क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखो, समझ में आया। यहां से वापस समझा रहा हूं मैं, 4 को हमने स्प्लिट कर दिया किसमें, 2 × 2 में, ठीक है। फिर 2 को भी स्प्लिट कर दिया √2 × √2 में, क्यों किया, ताकि ये 2√2 जो यहां आ रहा है ना कॉमन आ जाए और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाए, इसलिए तो ये कैंसिल आउट हो गया। फिर ये आ गया √2 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2√2 से, सॉल्व करा, √2/4 फाइनल आंसर आ गया, क्लियर। चेक कर लो, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए इन क्वेश्चंस में, इसलिए मैं बोर्ड्स के करवा रहा हूं। ये बोर्ड्स के क्वेश्चन आ गए तो आप एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री की बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है, बहुत इजीली कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2, इफ sin b = ½ show that 3 cos b - 4 cos cube b = 0। बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को 2 बार रीड करो, आप खुद क्वेश्चन को रीड करोगे ना तो आपको आइडिया लगेगा कैसे सॉल्व करने हैं ऐसे क्वेश्चन। सोचो, फिर मैं बताता हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन को रीड करो भैया। क्वेश्चन कह रहा है इफ sin b = ½ ठीक है भैया, sin b की वैल्यू हाफ आ गई, क्लियर। अब आपको निकालना है 3 cos b - 4 cos cube b। तो इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये नहीं है। तो एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। पहले आप ट्राई करो, कैसे कर सकते हो सोचो, माइंड घुमाओ अच्छा सा, कैसे कर सकते हो फिर मैं बताता हूं। चलो बताएं।
सोचा आपने? देखो साइन बी सॉल्यूशन देखो, धीरे धीरे कराएंगे ताकि आपको समझ में आए। साइन बी की वैल्यू हाफ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। साइन बी किसके बराबर होता है? पी अपॉन एच के। तो यहाँ पी लिख लो, यहाँ एच लिख लो, ठीक है। राइट ट्रायंगल बना लो, यहाँ बी लिख लो, यहाँ ए लिख लो, यहाँ सी लिख लो। क्लियर? हाफ दे रखी है, मेरी बात ध्यान सुनो। साइन भी दे रखा है ना, तो आप कोशिश करनी है नीचे बेस पे लेने की बी को, इसलिए मैंने नीचे बेस में लिया है। परपेंडिकुलर 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूज 2 है। अरे ये निकालो लाडले बच्चों, कैसे? पाइथो लेके, पाइथो मतलब ab स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। ab स्क्वायर 4 है, 2 का स्क्वायर 4, ac 1 का स्क्वायर 1 प्लस bc स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 3 हो गया इक्वल टू bc स्क्वायर। तो bc विल बी √3। ये समझो पहले, ये √3 आ गई। पहले इतना समझो, bc की वैल्यू क्या आ गई? √3 आ गई। bc की वैल्यू क्या आ गई? √3। क्लियर हुआ? चले आगे। अब LHS देखो यहाँ की, अब LHS देखो, √3 में यहाँ पुट कर दिया है ना। अब ये LHS देखो, ये LHS लिख लो इसको, 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b। अब cos b की वैल्यू निकालो सबसे पहले। cos b किसके इक्वल होता है? cos b इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज √3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 2 एंड हाइपोटेन्यूज इज 2। क्लियर? पक्का? अब इस cos b इक्वल टू √3 अपॉन 2 की वैल्यू यहां पुट करो और यहां पुट करो, करके देखते हैं। देखो 3 एज इट इज लिख लो, cos b √3 अपॉन 2, तो यहां √3 अपॉन 2 पुट कर दो, ब्रैकेट लगा दो, माइनस, ये माइनस है ना, माइनस दो, 4 लिख लो। cos क्यूब b मतलब √3 अपॉन 2। क्लियर? और यहाँ क्यूब है तो यहाँ क्यूब लिख लो। पहले यहां तक समझो, क्या करा हमने? LHS निकाला, LHS में वैल्यू पुट कर दी। LHS में क्या करा? वैल्यू पुट कर दी। जल्दी से इसको धीरे धीरे देखो, टेंशन नहीं लेनी है, धीरे धीरे चलना है। क्लियर? चले आगे। पक्का? 3 इंटू √3, 3 √3 अपॉन 2, ये होगा। अरे इंटू कर दिया अंदर, अभी इसको डायरेक्ट इंटू नहीं कर सकते, पहले हमें पावर निकालनी पड़ेगी। तो √3 को क्या लिख सकते हैं समझो, √3 को √3 इंटू √3 इंटू √3, टुकड़े कर लो ऐसे, 3 बार लिख लो। और नीचे 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है, 8 लिख लो। 4 1 जा 4 कर लो, 4 2 जा 8 कर लो। धीरे धीरे समझो, धीरे धीरे ठंडे दिमाग से समझो, ये सब मैं रब कर रहा हूं। समझ में आया? पक्का? ये आ गया। अब वापस मैं ऊपर लिख रहा हूं, 3 √3 अपॉन 2 माइनस 4 1 जा 4 2 जा काट दिया था। अब देखो √3 इंटू √3, अरे क्या होता है √3 √3 इंटू √3 क्या होता है? √9 को क्या लिख सकते हैं? 3। तो ये आ गया 3 √3 अपॉन 2। क्या करा? ये √3 इंटू √3 3 होता है, तो 3 √3 अपॉन 2 ये आ गया। अरे तो कैंसिल हो गया लाडले बच्चों, ये प्लस का ये माइनस का, तो आंसर इक्वल टू 0, ये RHS के इक्वल हो गया। ठीक है? हेंस प्रूव। ये HP मतलब क्या होता है? HP मतलब ये लैपटॉप की कंपनी का नाम नहीं है HP का मतलब हेंस प्रूव। ठीक है? जल्दी से देखो इस क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे, पूछ करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी भी कोई डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट्स में। ठीक है? चेक कर लिया था आपने? पक्का? आपको प्रैक्टिस रोज करनी लाडले बच्चों। कोई भी दिक्कत आए, क्लास 10 बोर्ड से रिलेटेड मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम आए, आपको कमेंट में लिख दीजिए। आपको प्लेलिस्ट में मैथ्स की ट्रिक्स मिलेगी, वो ट्रिक्स पढ़ो, उससे कैलकुलेशन बहुत रैपिड हो जाएगी, बहुत फास्ट हो जाएगी। ठीक है? और अपना ध्यान रखो, बिना काम बाहर मत जाओ। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे सर हम तो अच्छा खासा पढ़ाई की बातें कर रहे थे, आपने एकदम ट्विस्ट लेके हमारा बारे में पूछने लगे कि बाहर मत निकलो। अरे पूछना जरूरी है बच्चों, आप छोटे हो, जैसा आपको बताएंगे वैसा आप करेंगे, इसलिए बिना काम बाहर मत जाओ। अभी if 5 tan alpha, if 5 tan alpha, अरे ये एक चीज और बताता हूं मैं, अल्फा बीटा, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना। अरे यहाँ tan A भी आ सकता है, tan B भी, tan C, tan D, कुछ भी आ सकता है, अल्फा बीटा गामा। अरे दुनिया में अपन आए हैं, अपन ने बॉर्न लिया तो अलग अलग नाम है सबके, आपके फ्रेंड के अलग अलग नाम है। ठीक है? क्लास में कितने बच्चे हैं, सबके ज्यादातर अलग अलग नाम होते हैं, तो यही
एंगल्स की भी अलग नाम होते हैं, मैं थीटा मान लेता कोई अल्फा मान लेता, तो टेंशन नहीं लेनी है। शो डेट शो करना है। देखो शो डेट के क्वेश्चन कई बार आते हैं, इसलिए आप अच्छे से देखो। 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा अपॉन 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा इक्वल टू 1/6। ये प्रूव करना है, एलएचएस को आरएचएस के इक्वल करना है। बढ़िया क्वेश्चन है। क्या करोगे, अल्फा tan अल्फा लिख लो, ठीक है। 5 क्या है, 5 नीचे ले जाओ, क्यों, अरे ये इनटू में है तो डिवाइड में आ गया, ये आ गया। tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां लिख लो p अपॉन b। अब एक राइट ट्रायंगल बना लो, बना लिया भैया, इसको अल्फा नाम दे दो, a b c, ठीक है। परपेंडिकुलर 4 है, बेस 5 है, ये निकालना है। निकालो भाई साहब, निकालो भाई, निकालो। ac का मतलब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 25 प्लस 16, पाइथो लगा दी और कुछ नहीं करा। क्या होता है, जल्दी बताओ, ऐड करो, ऐड करो, 41 हो गया। AC की वैल्यू क्या आ गई, √41। मतलब अरे सर रूट में खूब वैल्यू आ रही है आज तो, आप रूट ही रूट, अरे रूट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अपने मैथ्स की ट्रिक्स में रूट्स की भी खूब ट्रिक्स दे रखी है, प्लेलिस्ट में जाओ, मैथ्स की ट्रिक्स देखो फोल्डर, और उसमें आपको रूट्स की भी बहुत सारी ट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। जल्दी यहां तक समझो, जल्दी समझो लाडले बच्चों, फिर अपन आगे कूच करेंगे, आगे बढ़ेंगे अपन, और क्वेश्चंस करेंगे फिर। √41 क्लियर, ऑल क्लियर, पक्का, श्योर हो। अब यहां आ गया, अब क्या करना है आपको, sin अल्फा cos अल्फा निकालो। sin अल्फा निकालते हैं, sin अल्फा क्या वैल्यू होती है, p अपॉन h, तो यहां से p क्या है 4, h क्या है √41, क्लियर, ये फर्स्ट लिख लो। अब यहां से cos अल्फा b अपॉन h, b मतलब 5, h मतलब √41, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, क्लियर। अब इन दो इक्वेशनों को एलएचएस में पुट कर लो, पुट कर लो, डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, 5 लिख लो इनटू sin अल्फा की जगह 4 अपॉन √41 लिख लो, माइनस 3 cos की जगह अल्फा की जगह ये लिख लो 5 अपॉन √41, क्लियर, डिवाइड बाय 5 sin अल्फा मतलब 5 इंटू 4 √41 और प्लस 2 cos अल्फा इंटू 5 अपॉन √41। पहले ये चीज देखो, क्लियर। अब क्या करेंगे, √41 नीचे लिख लो, एलसीएम ले लो मतलब, और 5 4 20 माइनस 15 आ गया, बिल्कुल आ गया, डिवाइड बाय 5 4 20 प्लस 5 10, इनका भी एलसीएम क्या आ गया, √41। ध्यान से समझो, √41 से √41 कैंसिल हो चुका है, क्लियर। 20 में से 15 गए, 5, 20 प्लस 10 30, 5 में 5 सीधे 30, 1/6 आंसर आ गया, इक्वल टू आरएचएस, ये आरएचएस के इक्वल आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से देखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को जल्दी से देखो। अब मैं इसका शॉर्ट मेथड बताऊं क्या, वैसे आपको ये भी शॉर्ट ही लग रहा होगा, लेकिन इसका एक शॉर्ट मेथड भी है, बताऊं, चलो वो भी सुन लो आप, ये समझ में आ गया। अब एक मेथड और देखो, ट्रिग्नोमेट्री कई मेथड से सॉल्व हो सकती है, तो अपन एक मेथड और ट्राई करते हैं ताकि आपको वो भी समझ में आ जाए। देखो, अगर हम इन सबको 10 बना लें, यही बना लें, जैसे tan अल्फा की वैल्यू क्या है, 4/5, सुनो मेरी बात। अब अगर हम इस sin अल्फा को 10 बना सकते हैं क्या, cos अल्फा को 10 बना सकते हैं क्या, चेक करो, cos अल्फा को 10 बना सकते हैं क्या, सोचो सोचो सोचो, समझे, मतलब इस इधर ध्यान दो, इस sin अल्फा को 10 बना सकते हैं क्या, इस sin अल्फा को 10 बना सकते हैं क्या, और यहाँ 10 बन सकता है या 1 बन सकता है, वो देख लो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि tan अल्फा की वैल्यू आपको नोन है, tan अल्फा की वैल्यू आपको पता है, तो आप यहाँ 10 बनाने की कोशिश करो। अब 10 कैसे बनता है, तो याद करो, tan थीटा का एक फॉर्मूला मैंने और बताया था, sin थीटा अपॉन cos थीटा, याद हो तो, tan थीटा का एक फॉर्मूला और था, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अगर मैं इस sin अल्फा में डिवाइड कर दूं cos अल्फा का, मतलब इस पूरी एक्सप्रेशन में cos अल्फा से डिवाइड कर लूं, तो tan अल्फा बन सकता है, देखो कैसे, 5 sin अल्फा अपॉन cos अल्फा माइनस
3 cos अल्फा डिवाइड बाय cos अल्फा अपॉन 5 sin अल्फा अपॉन cos अल्फा प्लस 2 cos अल्फा अपॉन cos अल्फा। नहीं आया समझ में? बहुतों को नहीं आया होगा, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है, वापस बैठा हूं मैं समझाने के लिए, आपको टेंशन नहीं लेनी। देखो tan की वैल्यू आपको पता है तो यहाँ tan बना लो, यहाँ tan बना दो। अब tan कैसे बनेगा जब sin में किसका डिवाइड करेंगे cos। अब मेरी बात सुनो, आप मन से कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हो। अगर आपको डिवाइड इनटू कुछ भी करना है तो दोनों साइड करना पड़ता है, ठीक है, ऊपर नीचे या लेफ्ट साइड राइट साइड सब जगह करना पड़ता है। तो हमने क्या करा, cos अल्फा का इस पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दिया। कौन सी इक्वेशन में? यहां से लेकर यहां तक पूरी इक्वेशन में cos अल्फा का डिवाइड कर दिया। cos अल्फा cos अल्फा cos अल्फा cos अल्फा। फायदा सुनो क्या हुआ, फायदा सुनो, sin अपॉन cos tan में बदल गया tan अल्फा, ठीक है, ये तो कट गया तो -3 आ गया, डिवाइड बाय ये कट गया और ये tan में आ गया tan अल्फा माइनस प्लस ये 2 आ गया प्लस 2। tan अल्फा की वैल्यू 4/5 तो यहाँ 4/5 पुट कर दो tan अल्फा की जगह, यहाँ पे -3 अपॉन 5 इंटू 4/5 प्लस 2, तो ये कट गया 4 माइनस 3 1 और 4 प्लस 2 6। देखो आरएचएस आ गया ना, है मैथ्स का जादू कि दोनों मेथड से करा आंसर सेम आना। चेक कर लो एक बार, दोनों मेथड बता दिया, आपको डाउट नहीं होना चाहिए अब, ठीक है, आपको डाउट नहीं होना चाहिए, दोनों मेथड बता दिया आपको। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। क्वेश्चन आप सोचोगे भैया एक होमवर्क दूं क्या, होमवर्क करोगे क्या? पूरा विश्वास है ये लाडले बच्चे होमवर्क नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे क्योंकि होमवर्क की आदत छूट गई है मेरे लाडले बच्चों की। tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2 ये दे दिया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे ये सोचो, ये वैल्यू दे रखी है, ये निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन आपने क्लास 8 में अगर किसी ने एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक पढ़ी होगी ना, जैसे आरएस अग्रवाल या कोई भी दूसरी बुक पढ़ी होगी, उसमें ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे आपने, ठीक है। एनसीईआरटी के अलावा जो भी बुक देखी हुई क्लास 8 में, तो उन्होंने इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे। अब देखो ये आपको ये फाइंड करना है। अब ध्यान समझो, ये इक्वेशन 1 है। अब मेरी बात सुनो, ये इक्वेशन 1 को ये बना सकते हैं क्या स्क्वायर में? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1। क्यों कर रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड? वापस समझो, रटो मत, क्यों कर रहे हैं देखो, ताकि अपन को ये स्क्वायर आ जाए, जो फाइंड करना है ना वो फॉर्म बन जाए, इसलिए ये स्क्वायर। और मैंने अभी भी बताया एक साइड नहीं होता स्क्वायर, हर चीज दोनों साइड होगी, एलएचएस में और आरएचएस में। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab tan थीटा इंटू 1/tan थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 2 जा 4। ये कट गया, ठीक है। अब देखो ये देखो सिमिलर आ गई वैल्यू, इसकी और इसकी सिमिलर आ गई, इनको पास पास लिख लो, ये तो चाहिए पास पास लिख लो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, ये तो वैल्यू चाहिए। अब 2 है, इस 2 को ऐसे लिख लो यहाँ प्लस 2, 2 1 2 होता है इक्वल टू 4। बस वैल्यू निकाले, निकल गई, आंसर ही आ गया। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 है तो जाके माइनस, तो 4 - 2 मतलब 2, तो आंसर क्या आ गया इसका 2। चेक कर लो भैया, चेक कर लो, क्लियर। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के कई मेथड्स होते हैं, तो हम कोशिश यही रही है अपनी कि अपन इजी स्टेप बताएं, इजी मेथड बताएं, क्लियर। तो आज का क्लास ओवर। पार्ट फर्स्ट हम प्रीवियस कर चुके थे 8.1 का एक्सरसाइज का, 8.1 एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड बोर्ड क्वेश्चन, ये पार्ट 2 था। तो मुझे होप है, आशा है आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, मार्क्स अच्छे लाने हैं आपको, मार्क्स बढ़िया लाने हैं, मार्क्स अच्छे लाओगे पेरेंट्स को खुशी होगी, टीचर जो पढ़ा रहा है उसको भी खुशी होगी, ठीक है।
तो आप ध्यान रखिए, सेफ रहिए। अब नेक्स्ट टर्न पे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो सेफ रहिए और हैप्पी रहिए।